अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा है योम दिफा। ठीक है, योम कहते हैं दिन को और दिफा कहते हैं हिफाजत बचाओ। ठीक है, पेज नंबर 34 ओपन करें। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। तो सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज पढ़ लेते हैं। जरी, इसका मतलब होता है बहादुर, सरमस्ती, नशे का आलम, जोग दर जोग, ग्रोह दर ग्रोह, नीस्त नाबूद, दबाव बर्बाद, सिक्का बिठाना, रोक कायम करना, इमसाल, इस साल, उमंग, जोश। ठीक है, हर साल योम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिफेंस डे, जो 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर सन 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। ठीक है, कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जो बहादुर और जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, कि उनके होश उड़ा दिए थे। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सैग पड़ गया था। और ये जो जंग थी ये 17 रोज़ जारी रही थी, और इस 17 रोज़ के दौरान पाकिस्तान अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, और इस जंग के दौरान जो है वो भारतीयों के जो है वो जुनून जो थे वो सर्द पड़ गया था। ठीक है, उनका जो जोश था, वलवला था, वो ख़त्म हो गया था, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। फिर उसने जंग ख़त्म करने की दरख्वास्त की। योम दिफा पाकिस्तानी अफवाज के इस कारनामे की याद को ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये अंडरलाइन करें कि योम दिफा हम क्यों मनाते हैं, कि उस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए। ठीक है, उस दिन में जो फ़ौज ने कारनामा सर अंजाम दिया था, तो उस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए हम योम दिफा मनाते हैं। योम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्टिस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। ठीक है, हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इन साल हमारी जमात की बारी थी। ठीक है, कि स्कूल वो अब बता रहे कि स्कूल के हर क्लास जो है वो हर साल जाती है। अब इस साल जो थी वो उसके जमात की बारी थी। इन साल का मतलब होता है इस साल। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गई। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जो थे वो जोक दर जोक आते जा रहे थे। जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह। हर तरफ रंगों की बहार आई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए थे। ठीक है, तकरीब वक्त मुकर्रर पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। ठीक है, तिलावत कुरान पाक के बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराना के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। ठीक है, इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। दस्तों कहते हैं फौजी का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जो मार्च पास करते हुए आते हैं। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था, कि बैकग्राउंड में ये जो था ये कौमी तराना लगा हुआ था कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा। मर्द मुजाहिद कहते हैं जहाद करने वाले आदमी। ठीक है, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, फौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे, कि जो दिल में थे वो अजीब जो है वो किसी जब हम ये नगमा सुनते हैं अपने वतन के बारे में, जब हम सुनते हैं या तो हमारे दिल में एक अजीब सा जज्बा और जोश और वलवला पैदा हो जाता है। ठीक है, जब मार्च पास्ट के बाद फौजी जीपें और टैंक मैदान में आए, हम ये देख कर हैरान रह गए कि हमारी फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली। ठीक है, 3 सेकंड में उन्होंने ये काम किया। उन्होंने अपने जूते भी पहने और उनके तस्मे भी बांधे और अपनी राइफलें भी उठा ली थी और महाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी राइफल जो था पहले उनको खोलकर नीचे रखा था और फिर 15 सेकंड में उन्होंने दोबारा उन राइफलों को जोड़ा और फिर उन्होंने फायरिंग करके दिखाया। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। यहाँ से क्या पता चलता है कि वो सेकंडों में ही दुश्मन से मुकाबला करने की सकत रखते हैं। ठीक है, चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभाला, ऐसी हैरत अंगेज़ मंजर था। ठीक है, कि उन्होंने चलती हुई जीपों से उन्होंने अपने मोर्चे संभालते गए। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी, कि सबको उनकी इस करतब पर जो है वो लोग जो उनकी तारीफ़ करना शुरू हो गए और उनको दाद देना पड़ी। नाजरीन कहते हैं देखने वाले पुरजोश से तालियां बजाकर दादी तहसीन को उनको शाबाश दी। इस कारनामे पर हवाई जहाज़ से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। ठीक है, आपने अक्सर टेलीविज़न में डिफेंस डे के और पाकिस्तान डे के हवाले से आपने प्रोग्राम देखे होंगे। वहाँ पे देखिए पैराशूट में जो फौजी जवान थे उन्होंने वहाँ से छलांगें लगाई। ठीक है, छलांग लगाकर उन्होंने अपने मंजर का मुजाहरा किया। ठीक है, ये इस जादू का असर पैदा करने वाला मंजर था।
ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से एक ऐसे रोके रखा कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। ठीक है, कि वो एक फौजी नौजवान था और 4 मोटरसाइकिल थे, उन्होंने इस ताकत से उसको रोके रखा कि वो 1 इंच भी आगे ना बढ़ सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोककर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी आगे पीछे ना धकेल सका। इसी तरह एक और नौजवान ने दिखाया कि जीप वो जो चल रही उसे एक हाथ से दोनों हाथों से उन्होंने उसको रोका और वो जीप भी ना हिल सकी। ठीक है, एक जवान ने अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि सिक्का बिठाना कि रोक कम करना कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। ठीक है, मुखालिफ सिम एक दूसरे के एक मुखालिफ सिम में थे। ठीक है, जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी के साथ पुश्त पर अपने दोनों पाँव टिका दिए। ठीक है, कि एक में उसने अपने कमर लगाई थी और दूसरी पर उसने अपने दोनों पाँव टिका दिए थे। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी, मगर मिजाल है कि उस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो। खम कहते हैं झुकाव को। ठीक है, दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रही, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सके, कोई भी झुकाव ना, यानी वो इतने ताकतवर और इतने बहादुर फौज हैं। सबसे आखिर में फौजी असलहे की नुमाइश की गई। ठीक है, खुदा के फजल से हमने अपने दफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और हतफ मिसाइल बना रखे हैं। अंडरलाइन करें कौन कौन से मिसाइल हैं। हमें बिजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज़ को मैली आंख से देखा तो उससे नीज़ तो नबूद कर दिया जाएगा। यानी कोई भी दुश्मन जब वो हमारे वतन की तरफ मैली आंख से देखेगा तो जो हमारी जो बहादुर फौज है उसको तबाह बर्बाद कर देगी। हम खाने पीने का सामान साथ लेकर गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गई। यानी वो उसमें इतनी मगन और वो इतनी महव हो गई थी, वो अपना खाना खाना ही भूल गई थी। सच्ची बात तो यह है, ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। यानी जब तक आप इसको नहीं देखेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएँ। ठीक है, इस चैप्टर को आपने पढ़ना है और इसकी रीडिंग करें और मुश्किल अल्फाज को आपने अंडरलाइन करना है।